तो ऐसे तो ये हर एक का नुकसान करके चली जाए और कोई इनके खिलाफ बोले ना। कंपनियां कोर्ट के सामने हाथ खड़ा करे है। क्या आप इस कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं सर? बिल्कुल साहब संतुष्ट हूँ। उन पर 28,86,520 रुपए की पेनल्टी फाइल की है। तो आज वो किराए पे रह रहा है, खुद का मकान होते हुए, खुद का निर्माणाधीन मकान होते हुए, जो आज तक कंप्लीट होने के बाद सपरिवार उसमें रह सकता था। राम, मैं प्रशांत और थे देख रहे हो झलको हनुमानगढ़ मक्कासर गांव में खड़े हाँ आ बिल्डिंग थे देखने ला रहे हो। अल्ट्राटेक सीमेंट हुआ जबकि बिल्डिंग बनेडी है और इन टाइम आप बात करें तो आ बिल्डिंग की छत है जबकि पूरी तरह खराब हो चुकी है और छतों पानी जो नीचे आवा है। तो इन चीज़ ने ले गए है। तो अंकल जी द्वारा जगह भाई साहब द्वारा है कोर्ट में मुकदमो दायर करियो गयो हो तो बंगो निर्णय आ चुकी है। तो आने बिंगो मुआवजो भी मिल लिया। तो बातचीत आप कराऊँ कि कितना टाइम पहला बिल्डिंग बनाई और कितना की इन्वेस्टमेंट ये बिल्डिंग पर आई और मटीरियल है जो किसी कंपनी को लगाया गया है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो बिल्डिंग कब बनाई थी? जी बनाई थी अपने मई 2020 को। मई 2020। हाँ स्टार्ट की थी जून मान लो 6 जून को इसकी छत लग गई थी। क्या दिक्कत आई बिल्डिंग में? इसमें मान लो छत लगाने के बाद 1 महीने बाद बरसात आई तो पूरी की पूरी छत टपकने लगी। पूरा का पूरा सीलन वगैरह पानी वगैरह सब नीचे, बस 15-20 मिनट बाद सारा पानी नीचे आ जाता है। तो पानी नीचे आ जाए तो बिंग सीमेंट की शो यूज़ करेंगे? इनमें सीमेंट अल्ट्राटेक वेदर प्लस क्या रेट घटो है बोल? वो है जी सबसे महंगा सीमेंट है, 420 रुपये थैला। तो इन चलता छत ने पानी नीचे आ जाए तो थे क्लेम खातर या मुआवजा खातर थे जकिया मकान बना लियो। अब मकान की जितनी लागत आई है अभी पर थे मुकदमा भी दायर करे कोर्ट में। मुकदमा जी देखो कंपनी वालों ने बुलायो कि ये मान लो शिकायत दी तो कंपनी वाले कहते जी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हमने तो सीमेंट बेचना था बेच दिया, अब हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है इसकी। उस पर फिर हमने इन पे केस दायर किया और आज ये फैसला है न्यायालय पे। हमें विश्वास था, टाइम तो लग गया, 1.5-2 साल के लगभग हो गई। 1.5 साल हो गया? हाँ जी। तो कंपनी वाला हाथ खड़ा कर दिया? कंपनी वाले कोर्ट के सामने हाथ खड़ा करे है। अच्छा। अपने को तो माना ही नहीं वो। तो सीमेंट के उच्च क्वालिटी को उच्च गुणवत्ता को सीमेंट कोई नहीं हो गया? देखो सीमेंट में कमी तो है ही, अपने तो उच्च गुणवत्ता कह के ही वो बेच के गए थे। तो कोई आपने बात की होगी उनसे भी हमारे इतना इन्वेस्टमेंट कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने से पहले आपने अल्ट्राटेक सीमेंट वालों से या जहाँ से आपने माल उठाया था उनसे बात तो की होगी? हाँ उनको बुलाया था, जयपुर से भी इनके आए थे। हाँ। वो कहते जी हमारी तरफ से तो सीमेंट सही है बिल्कुल, और वही ये इनके बहाने होते हैं जी टेम्परेचर ज़्यादा था आपने छत लगा दिया, मिक्सिंग में कमी छोड़ दी, ये वो है वो, तो बहाना तो निकालनी थी। मतलब सारों को सारों जो को ब्लेम मिस्त्री पर देते? हाँ मिस्त्री पे। तो फिर मिस्त्री पर भी थे मुकदमा करे होगा? नहीं मुकदमा तो मिस्त्री पे भी डाला था। अब कोर्ट ने जो फैसला दिया, कोर्ट ने जो साक्ष्य इन्होंने पेश किए, उन्होंने जो भी सही पाया वो फैसला कर दिया उन्होंने। अगर आपने मतलब बैठ जाता चुप करके कोर्ट में ना फाइल दर्ज करता तो क्या बनता? कुछ नहीं होता जी। कितना नुकसान होता? फिर नुकसान तो पूरा ही आपके सामने, 40 लाख मान लो आप। लगभग 40 लाख नुकसान। हाँ ये 20 तो लगाए बैठे हैं, 20 इस पे तोड़ के दोबारा बनाना पड़ेगा। इतना किसान के पास तो पैसा होता नहीं है, इसको ऐसे छोड़ना पड़ता पड़ा रहता है। और काम खेती बड़ी है? खेती बड़ी है ना। तो थाने मतलब क्या विचार है कि कोर्ट में मुकदमा करना चाहिए क्योंकि लोग है कई का नुकसान हुआ है चीज़ के ऊपर, करे कौन बे? हाँ ये भी है, कोई हर आदमी तो ये करना नहीं चाहता कि कोर्ट में 2 साल लग जाएं, 3 लग जाएं, इतना टाइम कहाँ। और फिर लोग भी ये कहते थे ये कंपनियाँ किसी को क्या ले बैठी हैं। तो ऐसे तो ये हर एक का नुकसान करके चली जाए और कोई इनके खिलाफ बोले ना। तो इसलिए हमें विश्वास था कि कोर्ट में जाने से, न्यायालय पे विश्वास था कि हमारे पक्ष में जी हो जाएगा, हमारा नुकसान होगा इससे। तो न्यायालय पे आपको अगर विश्वास था तो क्या आप न्यायालय आपकी बात पे खरा उतरा या आप न्यायालय? हाँ बिल्कुल खरा उतरा, आज हम खुश हैं इस फैसले से। तो सर इस केस में जो अल्ट्राटेक के सीमेंट का जो केस चला था इसमें आप अधिवक्ता थे सर, तो किस तरफ से आप अधिवक्ता थे? मैं मिस्त्री बाग सिंह की तरफ से अधिवक्ता नियुक्त था जी। तो क्या सर वो दोषी पाए गए हैं? बिल्कुल नहीं पाए गए जी, मेरी कोई उसमें कोई गलती भी नहीं थी। अल्ट्राटेक सीमेंट ने जो मेरे को सीमेंट दी उसका अनुपात जैसे जैसे मेरे को बताया उस हिसाब से उसका मिश्रण करके मेरे मिस्त्री ने मकान निर्माण किया था और मेरे मिस्त्री की कहीं नेग्लिजेंस नहीं थी। कंपनी ने यहाँ तक कहा था कि मिस्त्री की लापरवाही की वजह से ये नुकसान हुआ है, लेकिन कोर्ट के फैसले की मैं तारीफ करता हूँ कि मेरे को दोषी नहीं माना, सीमेंट कंपनी को दोषी माना है। क्योंकि जो सीमेंट कंपनी ने जो निर्माण किया था सीमेंट का, उसके अंदर उस गुणवत्ता की सीमेंट नहीं थी। सीमेंट जो मकान मालिक है तो वो यही कहता है कि मिस्त्री के द्वारा गलती की गई है। कंपनी वाले भी मिस्त्री पे ब्लेम ठोक देते हैं कि यार तूने गलती की है, कुछ ना कुछ कमी छोड़ दी, हमारा इंजीनियर वहीं था, उन्होंने सही करवाया है, पर तुम्हारी तरफ से कोई गलती की गई। तो ऐसा कुछ पाया गया तो नहीं ना? नहीं, मेरी तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं पाई गई और कोर्ट ने भी मेरी एविडेंस लेकर के, मेरी साक्ष्य लेकर के सब तरफ से देखा है और मेरे को कहीं कोर्ट ने दोषी नहीं माना। मेरे को जो मटेरियल दिया उसको सही लगाना पाया गया। तो सर क्या आप इस कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं सर? बिल्कुल साहब संतुष्ट हूँ और लोगों को भी ये जागरूक करना चाहता हूँ कि अगर किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति का कोई भूखंड का कोई निर्माण सीमेंट की वजह से या अन्य रॉ मटेरियल की वजह से नुकसान होता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में आइए, अपना परिवाद दायर कीजिए,
और माननीय न्यायालय पर विश्वास करते हुए रिलीफ पाई है। तो अभी आप सोम प्रकाश जी सागे बैठे एडवोकेट सोम प्रकाश जी है, तो अपन बता सी अल्ट्राटेक सीमेंट की एक फाइल आंकन आईडी केस खातर केस लड़न खातर जकी तो इन चीज़ें लेके केस लड़े और आज वो मुकदमों जो जीत चुके हैं। तो अब सीमेंट में क्या दिक्कत आ गई थी सर उसमें? सीमेंट में साहब छत लगाने के बाद शटरिंग हुई, शटरिंग होने के बाद में दिनांक 20/7/2021 को गांव मक्कासर में बरसात आई। बरसात आने के बाद में जगह जगह लीकेज आने लग गई और पानी के छोटे छोटे जो टपके पड़ने लगे और उसके साथ साथ सीमेंट के टुकड़े भी छोटे छोटे जो अपने आप नीचे गिरने लगे। सर अब जैसे अपने मानते हैं कि सीमेंट आज एक बंदे की प्रॉब्लम नहीं है, पर हर एक लगभग 10% तो मान के चलो कि बंदों में प्रॉब्लम आती है, पर वो कहते हैं छोड़ो अपनों क्या करना, केस लंबा चलेगा, बहुत रुपया खर्च होगा, और ऐसे करके वो केस दायर नहीं करवाते, है ना सर? तो इन्होंने आपके पास केस दायर करवाया, तो ये कितने टाइम पहले केस दर्ज हुआ था सर? ये केस दिनांक 14/9/2020 को हमने माननीय प्रतोष आयोग हनुमानगढ़ के समक्ष पेश किया था और दिनांक 22/11/2021 को इसका निर्णय आ गया। लगभग आज से 2-3 दिन पहले। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें अब जो इसका निर्णय आया, निर्णय में क्या है सर ये बताओ? निर्णय में माननीय प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ द्वारा अल्ट्राटेक वेदर प्लस पीवीसी सीमेंट के निर्माता और भाईचारा बिल्डिंग मटेरियल स्टोर दोनों को सेवा दोष का दोषी माना और सेवा दोष मानते हुए उनके अनुचित व्यापार को मानते हुए न्यायालय द्वारा उन पर 28,86,520 रुपये की पेनल्टी फाइल की है। एक्चुअल में कितना वो सीमेंट लगा था उनकी जो? वो सीमेंट नहीं है जी, टोटल अगर आपने कैलकुलेशन करें तो आज अगर वो पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार होती तो तकरीबन 40-45 लाख रुपए लगते हैं। जी सर। हाँ जी। तो उसमें कितना मुआवजा, कितने % मुआवजा लगभग इनको मिल चुका है? उनको अभी फैसले के मुताबिक तो 28,86,000 समथिंग मिला है जी। और ये सबसे जो है ये अल्ट्राटेक जो कंपनी है वो इनको रिफंड करेगी रुपए या फिर भाईचारा सीमेंट एजेंसी? दोनों को आदेश दिया है कि आप संयुक्त या पृथक पृथक रूप से जो है परिवादी को अदा करें। सर इस सीमेंट में क्या कुछ ऐसा था कि एक एक्सपायर डेट होती है उसके बावजूद सीमेंट बेचते हैं, वो चीज़ थी या फिर एक्सपायर डेट नहीं निकली थी नहीं, बिल्कुल ये देखा नहीं गया, लेकिन जो सीमेंट था वो गुणवत्ता विहीन था। छत लगने के बाद में सीमेंट की जब बारिश आई, बारिश आने के बाद ही पता चलता, नहीं था उपभोक्ता को कोई पता न चलता। लेकिन जब कंपनी के लोगों ने आकर उस छत को देखा, छत में से टुकड़े भी निकाल के देखा तो सीमेंट की कोई पकड़ नहीं थी। मसाले का जो कॉम्बिनेशन था उसमें सीमेंट दिखता ही नहीं था भी सीमेंट है कि नहीं है। सर ये इसकी पूरी प्रक्रिया बता दो, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि लोग दायर करने से भी डरते हैं, कहते हैं बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो इसका ये पूरी प्रोसेस बता दो, कितना खर्चा आता है और कितना ये टाइम लग सकता है? देखिए, ये तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि समस्त उपभोक्ताओं को कि माननीय प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ सदैव आपके लिए है और आपका ही न्यायालय, इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होता है। आप स्वयं भी एक सादे कागज पर लिख करके माननीय प्रतितोष आयोग अध्यक्ष के नाम प्रेषित कर सकते हैं। कोई खर्चा नहीं है इसमें। और जो न्यायालय के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसमें थोड़ा वक्त तो लगता ही है सर? जी बिल्कुल, वक्त लगता है। पूरा सुनवाई के बाद साक्ष्य लेकर न्यायालय जो अपने विवेक का अनुसार निर्णय पारित करता है। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं सर से, और सर ने अपने को बताया किस तरीके से उनको मुआवजा मिला है और पूरी अगर बात जानकारी अपने उनसे प्राप्त की है। तो सर जैसे कि बता रहे हैं सोम प्रकाश जी ने बताया कि आप उनके साथ ही थे प्रवादी की तरफ से, तो सर इस तरीके के जो मैटर आपके पास लगभग कितने का चुके हैं? नहीं, विभिन्न तरीके के होते हैं। उपभोक्ता को कोई परेशानी होती है, कोई चीज़ परचेज करते हैं उसमें कोई फॉल्ट आता है, तकनीकी प्रॉब्लम आती है। जैसे इसी मामले में तकनीकी प्रॉब्लम ही थी, जो सीमेंट निर्माता कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट वाले, उनकी कोई कमी रही थी निर्माण में, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम थी, उसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आई है। ऐसे और बहुत केस होते हैं और है हमारे पास चल रहे हैं ऑलरेडी। तो रियलिटी में आज न्यायालय ने एक बिल्कुल सही फैसला करके एक बिल्कुल न्याय किया। हाँ बिल्कुल, विधि अनुसार फैसला किया है। दोनों को सुन के एविडेंस लेके न्यायालय ने ये पाया अभी वास्तव में नुकसान हुआ है, और वास्तव में हुआ है नुकसान। क्योंकि सर घर तो एक इंसान सिर्फ एक बार ही बना सकता है। मीडियम फैमिली की बात करें तो लगभग, वैसे भी बात करें तो एक बार घर तो एक बार ही बनता है। अगर उस पर खर्च वहन किया गया और उसमें नुकसान हो तो वो गलती है उस चीज़ में। हाँ बिल्कुल, उस सारी उम्र की संपत्ति जो पूंजी इकट्ठी करता है कड़ी मेहनत करके एक किसान, ये तो हमारे वाला परिवादी वैसे काश्तकार पेशा व्यक्ति है, पूरा दिन पूरा जीवन वो मेहनत करता है। मेहनत से संयुक्त करके जो राशि उसने मकान पे लगाई थी एकदम से ध्वस्त होना, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि सर एक बात और है कि इसमें सीमेंट अगर कुछ भी मटेरियल है, मान लो कि ये तो सीमेंट की थी कि सीमेंट उच्च गुणवत्ता का नहीं था, तो उसकी वजह से जो ईंट पर खर्चा आया है, रेते पे खर्चा आया और जो लेबर का खर्चा है वो भी सीमेंट के साथ ही चला गया। हाँ बिल्कुल, मकान में निर्माण करने में जितना भी पैसा लगा था परिवादी का, वो सारा का सारा खत्म हो गया। तो सर परिवादी इस टाइम संतुष्ट है आपकी, आपने जो उनके साथ रह के जो कोर्ट में याचिका दायर की थी और आज उस पर मतलब न्यायाधीश ने फैसला दिया और बिल्कुल उनके पक्ष में फैसला गया है, तो संतुष्ट है आपके परिवादी? हाँ बिल्कुल, परिवादी को हुआ नुकसान है उसकी भरपाई होगी,
वो अब उस मकान की जगह उसको तोड़वा के गिरवा के जैसा भी वो चीज़ समझेगा नया मकान बनाने के लायक हो जाएगा। तो आज वो किराए पे रह रहा है, खुद का मकान होते हुए, खुद का निर्माणाधीन मकान होते हुए, जो आज तक कंप्लीट होने के बाद सपरिवार उसमें रह सकता था, लेकिन सीमेंट की कमी की वजह से मकान पूरा नहीं हो पाया और बीच में पड़ा है। वो बेचारा खुद किराए पे मकान में बैठा है। अब ये न्यायालय का माननीय न्यायालय का जजमेंट आने के बाद उसको रिलीफ मिला है, रिलीफ मिलने के बाद वो नया निर्माण करके बैठ सकता है। कितने टाइम पे सर वक्त दिया है कि ये जो आपकी अमाउंट है वो इतने टाइम पे 28 लाख की जो है वो वापस रिफंड वो उनको दे देंगे सीमेंट वाले? 1 महीने का टाइम। आज आपने वीडियो बनाने का मतलब वो है कि ई परिवार ने जो अगर मान लियो मुकदमो ना करा तो कम से कम आने लगभग 25-30 लाख या 40 लाख के नज़दीक आने खर्च खुद को वह नहीं जो को नुकसान कराना पड़ा। तो बात आया कि मतलब लोग है इन चीज़ ने भय लेके चला है और इन चीज़ ने डर माने कि कोर्ट में अगर आप मुकदमो करावांगा तो तारीखा पर तारीखा मिलती रहेगी और करने जो खर्चो है वो भी खर्चो होता है, जो वकीलों खर्चो आने जानो किराए खर्चो सारो खर्चो हो सी। पर इसी कोई सिस्टम को नहीं। तो बिल्कुल आज मैसेज सिर्फ वही देना है जनता ने कि ठीक है अगर कोई भी नुकसान होवे तो कोर्ट है जो न्याय करने खातर बैठे हो तो बिल्कुल थे गुहार लगाओ और बहुत ही अच्छो न्याय करियो है कोर्ट। जो आंगो खर्च हो तो आंगो खर्च को जितो पीसो मैंने मिलन ला रहा है। तो वीडियो ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलियो। चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास ही एक बेल आइकन को बटन दे दो तो वो भी दबा दो ताकि कोई भी नई सूचना या नई वीडियो आए तो भी जानकारी थाने मिलती रहे। तो माने दो इजाज़त मिला था नई वीडियो में। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।